एक साथ शामिल हुए 40 जासूसों के जासूस आखिर क्या प्लान बना रहे हैं अजीत डोभाल। इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग किसी ने ना तो देखी और ना ही सुनी होगी। चीन को दबोचने का अजीत डोभाल का मास्टर प्लान तैयार। अपनी एक चाल से चीन को पस्त कर देंगे एनएसए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रहा है और पिछले 2 महीनों में भारत में जिस तरह से वैश्विक नेताओं का जमावड़ा लगा है, उससे साफ जाहिर होने लगा है कि आने वाला वक्त भारत का है और भारत को लेकर विश्व के तमाम बड़े देश क्या सोचते हैं और भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में जासूसों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी नई दिल्ली में 24 और 25 अप्रैल को विश्व के 40 सबसे बड़े ताकतवर मुल्कों के जासूसी एजेंसियों के प्रमुखों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक होने वाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व की 40 ताकतवर खुफिया एजेंसियों के प्रमुख अधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 40 खुफिया एजेंसियों में से 25 खुफिया एजेंसियों के प्रमुख दिल्ली आ चुके हैं और वो बैठक में हिस्सा लेंगे, जबकि 15 खुफिया एजेंसी के अन्य प्रमुख अधिकारी बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सम्मेलन का आयोजन देश की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करता है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसी के एक प्रमुख सूत्र ने बताया कि बैठक में हिस्सा लेने के लिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूएई और अन्य एशियाई और यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियों के बॉल नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों ने कहा कि ये खुफिया सभा उन सभी शीर्ष वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने जा रही है जिन्हें दुनिया के लिए तत्काल खतरा माना जाता है। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजराइल, सिंगापुर, जापान और न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि खुफिया सभा की बैठक में साझा एजेंडों पर चीन शामिल होगा, जिसमें हालिया समय में दुनिया के कई सुरक्षा समस्याओं को पैदा कर दिया है और जिसने दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय खतरा पैदा कर दिया है। लिहाजा जासूसों की सभा में चीन को लेकर काफी अहम चर्चा होने वाली है और चीन के अलावा सूत्रों ने कहा कि इस बैठक का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी में भारत के महत्व का भी संकेत है। उन्होंने कहा कि जासूसी एजेंसी के प्रतिनिधि अपने भारतीय समकक्षों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत करेंगे। खुफिया सूत्रों ने बताया कि भारत पहुंचने वाले खुफिया एजेंसी के अधिकारी 25 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में शामिल होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन शामिल हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खुफिया सम्मेलन को वार्षिक म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन और सिंगापुर के सांग्री ला संवाद की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें ज्यादातर पश्चिमी देशों और उनके सहयोगी के शीर्ष खुफिया और सुरक्षा संगठनों के प्रमुख और उप प्रमुख शामिल होते हैं। नई दिल्ली में विश्व के 40 सबसे बड़े 40 जासूसी एजेंसियों के प्रमुखों की ये बैठक ठीक उस वक्त हो रही है जब भारतीय विदेश मंत्रालय 25 अप्रैल को रायसीना डायलॉग का आयोजन कर रहा है, जिसमें भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर चर्चा की जाएगी। 2016 से सालाना आयोजित रायसीना संवाद का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डोर लेन मुख्य अतिथि होंगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, गुआना, नाइजीरिया, नॉर्वे, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मेडागास्कर, नीदरलैंड, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल और स्लोवानिया के विदेश मंत्रियों के साथ 90 देशों और बहुपक्षीय संगठनों के लगभग 200 वक्ता हिस्सा ले रहे हैं। वहीं खुफिया बैठक को लेकर अधिकारियों ने कहा कि इस सम्मेलन का इरादा आपसी अभिवादन बनाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य एजेंसियों के बीच एक अलग तरह की योजना बनाने का है। माना जा रहा है कि इंडो पैसिफिक और चीन को ध्यान में रखते हुए इस अहम बैठक की योजना बनाई गई है। अब दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो ये भी जान लीजिए कि कुछ खास दुनिया के सबसे बड़े जासूसों के बारे में। एक ऐसा भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान को मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा। वे भारत के ऐसे एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अजीत डोभाल की, जो 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़े। दोस्तों, उत्तराखंड के पौंडी गढ़वाल से आने वाले अजीत डोभाल ने अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की है और आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमएम किया है।
डोवाल से क्यों डरता है पाकिस्तान? तो आपको बता दें कि डोवाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर आसीन अजीत कुमार डोवाल से बड़े बड़े मंत्री भी सहमे रहते हैं। आइए जानते हैं अजीत डोवाल के कुछ रोमांचक किस्सों के बारे में। नंबर 1, भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक गुप्तचर की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो गया। इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था और उनकी तैयारियों की जानकारी मुहैया कराई थी। नंबर 2, जब 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था, तब उन्हें भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था। बाद में इस फ्लाइट को कांधार ले जाया गया और यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। नंबर 3, कश्मीर में भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किया था और उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ कर ली थी। उन्होंने उग्रवादियों को ही शांति रक्षक बनाकर उग्रवाद की धारा को मोड़ कर रख दिया। उन्होंने एक प्रमुख भारत विरोधी उग्रवादी कूका पारे को अपना सबसे बड़ा भेदिया बना लिया था। नंबर 4, 80 के दशक में वे उत्तर पूर्व में भी सक्रिय रहे। उस समय ललडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा और अशांति फैला रखी थी, लेकिन तब डोवाल ने ललडेंगा के 7 से 6 कमांडरों का विश्वास जीत लिया और इसका नतीजा ये हुआ था कि ललडेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प अपनाना पड़ा। नंबर 5, डोवाल ने वर्ष 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहरण किए गए रोमानियाई राजनयिक लिवियाउ राउडो को बचाने की सफल योजना बनाई थी। नंबर 6, डोवाल ने पूर्वोत्तर भारत में सेना पर हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई और भारतीय सेना ने सीमा पार म्यांमार में कार्रवाई कर उग्रवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना और NSCN खापलांग गुट के बागियों सहयोगी से ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 30 उग्रवादी मारे गए। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के घर में एक शख्स ने गाड़ी के साथ घुसने की कोशिश की। हालांकि इस घटना को अंजाम देने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। ये शख्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल शख्स गलती से गाड़ी लेकर घुसा या इसके पीछे कोई साजिश है, ये साफ नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि NSA अजीत डोवाल के आवास में एक अज्ञात व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की। व्यक्ति को सुरक्षा बलों ने रोका और हिरासत में लिया। आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच के अनुसार वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। व्यक्ति किराए की कार चला रहा था। संदिग्ध ने पूछताछ में कहा कि उसकी बॉडी में चिप लगा हुआ है और उसे रिमोट कंट्रोल से कोई और कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।